इस वक्त हमारे साथ पंकज कुमार और कृष्ण कुमार मौजूद है। कहाँ के रहने वाले हो? मुगलगढ़ी के जी। मुगलगढ़ी, यानी जहाँ पर हादसा हुआ। जी तो 2 जुलाई की दोपहर आप लोग वहीं थे आसपास? थे, मैं तो दुनिया देखने जा रही थी तो हम भी, वो बाबा आया तो हम भी देखने गए वहाँ। आप बाबा के भक्त हैं, सत्संग में गए थे? अच्छा, नहीं, हम बाप भक्त नहीं है, हम तो क्या हुआ, क्या देखा आपने? हमने यही देखा, बाबा आया जब उधर से तो गाड़ी उसने, उसके जो कमांडोज थे वो थे, दुनिया कमांडो क्या कपड़ा पहने थे? वो ब्लैक कलर के कपड़े और वो क्या नाम, पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए थे। ठीक है। तो उन्होंने भीड़ को ऐसे ऐसे धक्का दिया। ये सब कहाँ हो रहा था? वही वही मुगलगढ़ी पे, यहाँ पे वो। सड़क पे, मतलब सड़क पे किनारे? हाँ जी। तो जब बाबा ने उधर से भाषण दिया तो भाषण दे के वो बोला मेरी चढ़लों की धूल ले लेना। तो जब भक्त लोग नीचे झुके, क्या आपने सुनी थी ये बात? हाँ वो तो वो माइक लगे हुए थे ऊपर तो क्या बोला? कि मेरी चढ़लों की धूल ले लेना, बीमारी ठीक हो जाती है, ये ठीक हो जाता है। हम तो सुन रहे थे वहाँ पे। तो जो भक्त लोग जो झुके थे उनके ऊपर भीड़ जो है एकत्रित होती चली गई। उस चक्कर में वो दुर्घटना हो गई। उस चक्कर में दुर्घटना। और क्या, दुर्घटना के बाद क्या हुआ? और वो इसके कमांडो जो थे उन्होंने कुछ भीड़ को धक्का दे दिया इधर उधर, उससे और ज्यादा दब गए लोग उसमें, गड्ढे फड्डे में इधर उधर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो भग्गा पड़ गई, हम खुद अपने घर चले गए। अच्छा, आप, और क्या, उसके बाद आप भी चले हाँ गए? जी, जब बॉडी ले गए चले गए। कितनी देर भगदड़ हुई आपको उस समय? मतलब क्या देखा आपने, क्या जी बहुत बुरा मामला, देखा भी नहीं जा रहा था। हाँ, देखा भी नहीं जा रहा था, देखा भी नहीं जा रहा। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। और उस वक्त जो बाबा के गार्ड थे वो क्या मदद कर रहे थे? मदद नहीं कर रहे थे, वो ड्रेस बदल के चेंज होकर भाग लिए थे। मतलब? ड्रेस चेंज करके वो चल दिए थे। अच्छा, हाँ, ड्रेस बदल के। और पुलिस थी? पुलिस बाद में आई थी थोड़ी लेट। पुलिस बाद में आई। एम्बुलेंस वगैरह? जी थी, वो रोड में बहुत ज्यादा जाम था, इस कारण आ नहीं सके थे। रोड पे जाम था, इसलिए एम्बुलेंस को भी आने में। आयोग आज सभी के बयान दर्ज कर रहा है, उन लोगों के, खासतौर से जो वहां पर जिन्होंने कुछ देखा, वो लोग खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने बयान दर्ज कराए हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर प्रताप सिंह, आप कहाँ के रहने वाले? मुगलगढ़ी के, जो घटना स्थल है वहीं के रहने वाले हैं। तो उस दिन आप वहीं पर थे? वहीं पे थे हम। आपने क्या देखा? हमने यही देखा कि वो सत्संग चल रहा था, हम वहीं 1.25 घंटे बाबा का चला तो रोड जाम था, तो हम मार्केट से आए तो वहीं खड़े थे क्योंकि ट्रैफिक निकल नहीं रहा था। तो उसी समय बाबा की वो उसमें वो भूत वाली वो महिलाएं खेल रही थी, तो बाबा ने बोला कि मतलब क्या खेल रहे थे? जो जिसे बोलते हैं कि सर खेलना, जब भूत आता है, जब देवता आते हैं तो जो बाल फकेर के और कपड़े फेंक करके जो खेलते हैं उस तरीके से और कर रही थी। तो बाबा ने कहा सब ठीक हो जाओगे, मेरी चरणों की रज लेके जाना, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। बस उसी का ये परिणाम था। वो रज लेने के लिए गाड़ी के काफिले के पीछे भागे, उसी में वो झुके, भीड़ का प्रेशर था तो दबते चले गए। इधर उनके कमांडो ने धक्का मुक्की की। कोई रोकने की, पब्लिक को समझाने की नहीं कोशिश? ऐसा कुछ अनाउंस कर देते तो नहीं होती घटना। अगर बाबा कहते आराम से जाना, धीरे धीरे जाना, तो कोई घटना नहीं होती। यानी आपके हिसाब से, आपने जब सब कुछ देखा तो आपके हिसाब से गलती किसकी निकल रही है? देखिए, गलती आपने आयोग के सामने क्या बताया? हमने गलती आयोजकों की बताई है। आयोजकों की? तो जो मेन आयोजक थे, बाबा की नहीं? बाबा की भी है। बाबा को ये शब्द नहीं बोलना था और भीड़ से कह के जाना, आराम से जाना, घटना नहीं हो, कोई भीड़ ज्यादा है, प्रेस वो है। आयोजकों की गलती कैसे? आयोजकों की गलती इसीलिए कि एक बात तो इतनी भीड़ बुलाई, 80,000 की आपने परमिशन ली, 3 लाख से ऊपर भीड़ पहुंची, तो उसके लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए, आपको प्रशासन से मांगनी चाहिए, सहयोग मांगना चाहिए। हुआ कैसे था? मतलब वो लोग पीछे से आते गए तो आगे से क्या, जो कमांडोज और जो सिक्योरिटी वाले होते हैं बाबा की, वो अलग अलग ड्रेस वाले, वो वहां पर थे, उन्होंने लोगों को रोकने या बचाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल रोकने की, वही तो धक्का मुक्की हुई, उनकी तो रोकने की कोशिश की, उसी में तो गिरे और कुछ रज लेने के चक्कर में गिरे। और भीड़ का प्रेशर था तो वो कमांडो ही क्या कर लेते, फिर उसके बाद में वो भी अपना साइड हो गए। इसके पहले भी इस तरीके के आयोजन होते ही रहे? यहाँ पहले हुआ था उनका 12-14 में हुआ था, पर इतनी भीड़ नहीं थी तब, 10,000 के करीब भीड़ थी मात्र। यही हुआ था जो मंडी है डिग्री, कितने लोग थे तब? 10,000 से तब तो मात्र। आप तो यहीं के रहने वाले होंगे, तो पहले से जानते होंगे। कब जाने, पहली बार कब सुने आप? हमने तभी, जब इससे पहले वो हुआ था बाबा जी का, तब जाने। कब हुआ था? 2012 में? 2012 में हुआ। उसके पहले कभी नाम नहीं? कभी नाम नहीं सुना। अच्छा, इस दौरान काफी बातें भी सुनने में आती हैं, हैंडपंप लगे हैं, जादुई ये हैंड सारी पंप चीजें हैं। हैं कि बच्चे भी पैदा हो जाते हैं उनके नल के पानी से, सारी चीजें, कैंसर का भी इलाज होता है, मरे हुए जिंदे हो जाते हैं, ये सारी चीजें सुनते रहते हैं समाज में जो चलती है। आपको क्या लगता है? उनके भक्त बताते हैं कि हम इसलिए उनके वो हैं, वो हमारे भगवान हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान को तो ये लोग ये कहते थे कि भगवान कौन होता है, उनको ये पढ़ाया जाता है कि भगवान की तो तस्वीरें, जिनके जो भक्त हैं उन्होंने भगवान की तस्वीरें तो घर से निकाल के फेंक दी, बाबा की पूजा होती है, बाबा की आरती होती है। ये है, इतने अंधभक्त हैं मैं आपको बताऊं। हाँ बयान दर्ज करा दिया? जी हाँ।
तो आपके पास कुछ वहाँ की तस्वीरें, कुछ फुटेज भी थी? किसी मोबाइल काम कर नहीं रहे थे, नेटवर्क आ नहीं रहे थे, एक दिन पहले से नहीं आ रहे थे, इतना लोड था, इतनी भीड़ की वजह से वो चल नहीं रहे थे। और वो किसी को खींचने भी नहीं दे रहे थे, खींचने भी नहीं देते, लड़ने को तैयार थे। पुलिस की भी दम नहीं थी, खींच ले, पुलिस को भी रोक दिया उन्होंने साहब। अब कहने को कहते रहे, पुलिस प्रशासन का कोई वो नहीं है, उसमें गलती कोई नहीं है। अगर प्रशासन 2000 से ऊपर भी प्रशासन होता, 3000 भी होता, प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। घटना होनी थी, हर सूरत में होनी थी। ये घटना होनी थी, इनका कहना है कि हर सूरत में होनी थी। गलती किसकी? इनके हिसाब से आयोजकों की है। अब देखना यह है कि ये जो तमाम बयान दर्ज हो रहे हैं, अंदर जो न्यायिक आयोग बैठा है, इन सब से क्या निष्कर्ष निकालता है आयोग, और क्या नारायण साकार हरि को नोटिस भेजा जाएगा। ये जो तमाम बयान दर्ज हो रहे हैं, इस पर हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आयोग क्या निष्कर्ष निकालता है।